दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। बात करेंगे कि एलएलबी क्या होता है, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएलबी का कोर्स कितने समय में कंप्लीट होता है यानी कितने साल का होता है, एलएलबी में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, एलएलबी करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या हो सकती हैं, इसके अलावा एलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसे बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। दोस्तों एलएलबी एक लॉ की फील्ड से संबंधित कोर्स है जो कि 3 से 5 साल में कंप्लीट होता है, यानी इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स होती है। एलएलबी कोर्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है 3 साल का कोर्स, एक होता है 5 साल का कोर्स। अगर आप आफ्टर 12th एलएलबी का कोर्स करते हैं तो ये आपका 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसे इंटीग्रेटेड एलएलबी भी कहते हैं। अगर आप इस कोर्स को आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं तो ये आपका 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आफ्टर 12th हम कोर्स करते हैं यानी कि जो 5 ईयर्स का एलएलबी कोर्स है, इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है और एज लिमिट क्या रहती है। दोस्तों अगर आप इंटीग्रेटेड यानी कि 5 ईयर्स का एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो इसके लिए अपर एज लिमिट है 20 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एज है वो 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस इंटीग्रेटेड यानी कि 5 ईयर्स एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स करने के लिए 12th में आपके मिनिमम 45 to 50% यानी कम से कम 45 से 50% अंक आपके होने ज़रूरी हैं। इसके लिए अपर एज लिमिट है 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्ष, यानी कि आपकी जो एज है वो 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 3 ईयर्स एलएलबी कोर्स के बारे में, यानी कि वो कोर्स जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, यानी कि जो कि कोर्स 3 साल में कंप्लीट होता है। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, यानी कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हो, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 45 to 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट की, तो इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष, यानी कि जो आपकी एज है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों आपको बता दें कि एलएलबी कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो एलएलबी कोर्स की जो फ़ीस है लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये 1 साल की होती है, यानी कि पर ईयर की जो फ़ीस है वो 30 to 35,000 रुपीज़ होती है, यानी कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस 30 से 35 हज़ार रुपये होती है। ये जो फ़ीस है वो अलग अलग सरकारी कॉलेजेस में भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसकी फ़ीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो इनमें जो फ़ीस है वो लगभग 50,000 से 70,000 रुपये 1 साल की लगती है, यानी कि 2 सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 50,000 से 70,000 रुपये तक होती है। और ये जो फ़ीस है डिपेंड करती है टोटली कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप किस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज ऐसे हैं जिनमें फ़ीस 50,000 से भी कम हो सकती है या फिर 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों एलएलबी कोर्स में जो एडमिशन है वो 2 तरीके से होता है। कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं, यानी कि मेरिट बेस पर एडमिशन दे देती हैं। तो आप जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में पता कर लीजिएगा, जिससे आपको एडमिशन लेने में आसानी रहेगी। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों कुछ टॉप लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है क्लैट एग्ज़ाम का। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है।
अगर आप क्लैट एग्ज़ाम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस टॉपिक पर भी हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है AILET। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसके द्वारा भी आप LLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा LSAT यानी कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, DUET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इन सभी के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं जिनके द्वारा आप LLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं LLB कोर्स में। कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं LLB कोर्स में। कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, LLB कोर्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराना होता है, यानी कि नामांकन कराना होता है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, देन आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका LLB कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर लीगल एडवाइज़र या फिर लीगल एक्सपर्ट या फिर अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट या फिर नोटरी या फिर लॉ रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।